नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस मार्केट एनालिसिस में। और आज मैं एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ कि अ, जब भी आप एसएमसी कॉन्सेप्ट से मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद हमें उसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनमेंट मतलब क्या है कि जो भी एंट्री है, स्टॉप लॉस है, जो भी टारगेट्स है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर रिफाइनमेंट करने के बाद तीसरी स्टेप्स आती है कि उसे परफेक्टली इंटर करना है या नहीं, राइट? तो हम एक हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम हम रखेंगे। 5 मिनट्स हम रिफाइनमेंट के लिए रखेंगे, जो भी हमारी एंट्री स्टॉप लॉस होगी। और हम लोग 1 मिनट पे देखेंगे कि हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, जो कि की थिंग है एंट्री कंफर्म करने के लिए। ओके, वो चीजें हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने जो अभी दिख रहा है यहाँ पे है ये बिटकॉइन का चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो जैसे मैं हर समय कहता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं नॉर्मली अलग अलग जोन्स देखता हूँ: प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट जोन। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, इंड्यूसमेंट्स, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। मैं ऑर्डर्स ब्लॉक्स भी देखता हूँ, वेदर इट इज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक, स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक है उस। और मैं कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ कभी भी स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू का, जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी जो भी हम ढूंढते हैं उसमें एक अच्छी प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आईएफजी देखता हूँ, मतलब पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद लिक्विडिटीज देखता हूँ मैं यहाँ पे, बुल साइड, बाय साइड। उसके बाद एफपीजी लेवल पे, एफपीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप के लेवल पे वॉल्यूम रेशियो कैसा है बाइंग और सेलिंग का, वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है देखने की। वो भी मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें घट रही हैं, मतलब हो रही हैं, तो वो हमें एक अच्छा पॉइंट ढूँढने में मदद करता है। तो जो अभी आप देख रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट, उसके उसके नीचे और लोअर टाइम फ्रेम में हम कैसे एक एंट्री कंफर्मेशन ले सकते हैं, जिससे कि हम एक सुटेबल सिचुएशन में हो। ओके। तो जैसे मैं क्या करूंगा, वन बाय वन जो मेरे दो इंडिकेटर डेवलप किए गए हैं, वन एक है टूल वन और टूल टू। तो टूल वन में हम क्या करें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे वन बाय वन हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं वेयर इज ए प्रीमियम, प्रीमियम, डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम जोन कहाँ है। तो करंटली ये मार्केट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ पे है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे, और ये डिस्काउंट जोन यहाँ पे, राइट? तो ये जोन्स यहाँ पे हैं। लेकिन जब मैं हर समय कहता हूँ कि इक्विलिब्रियम जोन एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट भी हमें दिख सकता है, या टर्न ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, राइट? लेकिन अभी जो चीज हमें दिख रही है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया था। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पीछे बना है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, और ओके, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखा था। अभी यहाँ पे कुछ हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं हुआ है, देखेंगे हम लोग। हम लो टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट? यहाँ से आगे मार्केट टर्न हुआ है। डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो हायर हाई जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक आने के बाद नीचे यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट? यहाँ पे जो हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो हायर लो के पास ही एक वापस एक हमें रिवर्सल छोटा सा दिख रहा है, राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ है। ओके। नॉर्मली यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट्स हुए हैं, यहाँ इंड्यूसमेंट्स हुए हैं। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी वो नॉर्मली यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया था। ओके, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी खाई है मार्केट्स ने, वो देख लेते हैं। अभी यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन आप पास में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे उसने लिक्विडिटी खाई, जो मैं पहले कह रहा था। यहाँ पे उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट में, और उसके बाद वो रिवर्सल आया, जहाँ पे उसने ट्रैप किया है रिटेल ट्रेडर्स को। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स।
ऑर्डर ब्लॉक्स, और मैं जैसे मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को मैं एक साथ यूज करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने बनाए हुए हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड प्लस हिडन ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, हिडन ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको ऑप्शन किस तरह से काम, मतलब ये जो मैंने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी कि स्टैंडर्ड में कुछ हो रहा है क्या। लेट्स सी स्टैंडर्ड में कुछ, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड नॉर्मली अभी अभी इस एग्जाम के लिए देख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी टूल नंबर 2 में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देखता हूँ, IFVG देखता हूँ कहीं पे बना है कि नहीं। ओके, इसी के पास कहीं है, इसी के पास कहीं बना है। लेट इट रन, यस, ऊपर बना है। ओके, यहाँ कुछ हमें दिखा नहीं है। चलो मैं पोटेंशियल फेयर वैल्यू गैप भी देख लेता हूँ इस टूल के अंदर, टूल नंबर 1 में ना, यहाँ पे कहीं बने थे इन्वर्जन, यहाँ बने थे यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, लिक्विडिटी बाय और सेल साइड लिक्विडिटी हमें कहीं दिख रही है, मैंने यहाँ दिखा है लाइंस के साथ दिखा है, यस, यहाँ पे बाय साइड बाय साइड बाय साइड बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, राइट, सो लिक्विडिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं फेयर वॉल्यूम रेशियो, जो भी फेयर वैल्यू गैप बना है अभी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना था, वो फेयर वैल्यू गैप मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, जो बना है जहाँ से रिवर्स आया था, ये फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पे, इस वजह फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था। ठीक? तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया है मेरे को, बिकॉज आई वांट द पीपल टू लर्न, राइट, सो थोड़ा मैं बाहर रिप्ले में जाके पास दिखाता हूँ, लेकिन हम लोग अभी लाइव में है, राइट, अभी इंडिया में 12:26 हुए हैं दोपहर के, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे फेयर वैल्यू वॉल्यूम रेशियो बना था कि नहीं है, इस जोन पे, वो देखने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ जो आपको दिखे तक, थोड़ा सा रन करा लेता हूँ इसको। ये हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इंट्रीज और किस तरह से हम कंफर्म करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, दैट इज माय इंटेंशन हियर। देखिए हमारा ये है कि यहाँ पे कहीं फेयर वैल्यू गैप पे हमें कोई रेशियो दिख रहा था कि यहाँ बाय और सेल का रेशियो। लेट इट रन, इट रन, लेट इट रन, रन हो रहा है, आप देख रहे हैं आप यहाँ पे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, मतलब अगर आएगा तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, राइट, इधर बाइंग और सेलिंग। तो देखिए जैसे जैसे आगे जा रहा है मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो भी बढ़ रहा है, दिस गिव्स ए वेरी गुड इंडिकेशन, आएगा तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, राइट। मेरा इंटेंशन नहीं यहाँ पे है कि आप कुछ समझे मार्केट्स के बारे में। लेट इट रन, लेट इट रन, लेट इट रन, लेट इट रन, हम देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ तक आया, रुका, ओके, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे यस, ओके, तो मैं बंद कर देता हूँ बार रिप्ले वाला। सो आप, मेरा इंटेंशन मैंने अपना क्लियर कर दिया, यहाँ पे दिखाना चाहता था कि यहाँ पे बाय वॉल्यूम था, उसकी वजह से यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल आया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं लाइव में ही हूँ, ओके, लाइव में ही चल रहा है सब कुछ। ओके, वॉल्यूम ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बना था, राइट, यहाँ से देखा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे टच किया और नीचे इतना बड़ा मूव आया था, राइट, दैट इज हाउ। ओके, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे रिफाइनमेंट करूंगा और कैसे रिफाइनमेंट हुई है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये जो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ थोड़ी देर, एक्चुअली हमारा जो पहले जोन जो बना था 50 मिनट्स में हूँ, राइट, 50 मिनट्स में अगर मुझे देखना है कि यहाँ से बाइंग कहाँ से की थी, तो ये था हमारा एक्चुअल, मैं कहूँगा थोड़ा-सा मैं नीचे ले लेता हूँ, मैं यहाँ तक भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने देख रहे हैं यहाँ लिक्विडिटी, लिक्विड साइड ग्रैब करने के लिए आ सकता है, तो बी ऑन सेफर साइड, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया, राइट। अभी इसी चीज को मैं 5 मिनट्स में देखूंगा, कहीं पे मैं रिफाइनमेंट कर सकता हूँ। सो दिस इज एन एंट्री का लेवल था, ये स्टॉप लॉस था, और ये था हमारा मैं टारगेट्स का लेवल, टारगेट्स के लेवल को थोड़ा सा मैं नीचे लेने की कोशिश करूंगा।
लेट्स डू रिफाइनमेंट। मैं अभी जा रहा हूँ 5 मिनट पे, थोड़ा सा बंद कर दूँ इसे तो बड़ा चार्ट दिखे। मैं कहाँ मार्किंग की थी, यहाँ मार्किंग की थी, राइट, यहाँ मार्किंग की थी। तो मैं क्या करूँगा, अभी आप देखोगे यहाँ पे इस लेवल पे, अभी अगर आप देखो तो इसको मैं यहाँ से रिफाइन पे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, राइट, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनने की कोशिश में था जब एक्चुअली बना होगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, बस व्हाई आई हैव डन दिस, लेट मी जेड टू यू, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक बना था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली चीज को इस फेयर वैल्यू गैप तक लेकर आ रहा हूँ। हिट कर देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक लेकर आ गया मैं। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट कर ली और मैंने इसको यहीं तक रखा। तो मैंने क्या किया, एंट्री का थोड़ा मैंने एडजस्ट कर लिया, इसी चीज को मैं आगे तक एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड किया, ब्यूटीफुल। ठीक है, किस तरह से मूवमेंट हुआ है, राइट, यहाँ तक मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अभी एंट्री कंफर्मेशन किस तरह से हम करेंगे, तो मैं जाऊँगा 5 मिनट से 1 मिनट में गया। नाउ देखिए यहाँ पे, यहाँ ब्यूटीफुल चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ कैसे हम रिफाइनमेंट करते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेते हैं। अगर एक बार एक्सपीरियंस आपको हो गया तो 15-5 मिनट के लेवल पे भी जाके आप कंफर्मेशन लेके भी आप काम कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर। नाउ पे योर अटेंशन हियर। तो यहाँ से रिवर्सल हुआ तरीका हम लोग को देखिए, इसी लेवल पे रिवर्सल हुआ, यस। अभी यहाँ पे क्या चीज हुई है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। व्हाट हैज हैपेंड हियर, ऊपर से आया मार्केट, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, वापस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बना था। ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे टच किया। अभी ये थोड़ा सा थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा लेकिन समझने, लेकिन एक बार आप समझ गए तो देन इट विल बी गुड फॉर यू। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच किया और यहाँ से एंट्री की, राइट। तो हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया। तो नीचे लोअर लो बनाया, यहाँ पे थोड़ा इंड्यूसमेंट्स हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से रिवर्सल आया। तो मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए यहीं से ये रिवर्सल आया होगा, राइट। तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, जो भी हमने जोन बनाया था यहाँ से हमें अच्छी एंट्री ले सकते हैं। देखिए 1 मिनट में कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, राइट, दिस इज अ वेरी गुड मूवमेंट। अगर मैं अभी भी देखूं, अभी भी अगर मैं देखूं तो हायर कहाँ तक गया है बिटकॉइन, कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कितना बिटकॉइन ऊपर गया था इस लेवल एंट्री से जो हमने मार्क की थी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट अभी तक हायर मूवमेंट हो चुका है, जो भी मैंने मार्किंग्स की हैं। कौन सी, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तक, क्लियर। मैं वापस जाता हूँ 15 मिनट, छोटा कर लेता हूँ, तो लेट इट मूव, लेट इट मूव, लेट इट मूव, धीरे 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 करते हुए जाएगा। तो ये देखते समय मैंने, हर समय मैं कहता हूँ जब मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे मैं डेप्थ ऑफ मार्केट भी देखता हूँ, टेप रीडिंग भी देखता हूँ। राइट साइड में टेप रीडिंग ये आ जाएगा, सो मुझे लाइव दिख रहा है क्या हो रही सिचुएशंस। तो मैंने टूल 2 में ये भी चीज़ें लगा के रखी हैं, डेप्थ ऑफ मार्केट और टेप रीडिंग। हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर अस। तो मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा यहाँ पे। और एज मैं हर समय कहता हूँ, डेप्थ ऑफ मार्केट जैसे पीओसी है, राइट, यहाँ पे 95 इस लेवल पे बहुत सारी बाइंग और सेलिंग हायर वॉल्यूम्स पे चल रही है। जैसे जैसे मार्केट में डेटा पॉपुलेट होता जाएगा, जैसे 1233 है, 1233 पे नियर टू रियल टाइम हमें मार्केट में क्या हो रहा दिख रहा है। जैसे 99,246 यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, 99,246 यहाँ पे देखिए 99,246। तो इस लेवल सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है विथ विथ गुड ट्रेडेड वॉल्यूम।
आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे मैंने रिफाइनमेंट करके आपको दिखाया है कैसे हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। उसके नीचे के लोअर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट मैंने यहाँ रखा है, वहाँ पे हम लोग किस तरह से रिफाइनमेंट करते हैं एंट्री की। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से कंफर्म करते हैं कि यस, यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, देन इट कंफर्म्स। अभी वो कंफर्म होने के कारण ये देख रहे हैं, एक छोटा सा पिन बार जैसा आपको मिला है, या हमें जैसे मिला है, यहाँ से देखिए आप, कैन यू सी दिस। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है, किस तरह ब्यूटीफुली मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, जो हमने मार्किंग की थी, राइट। स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, सो परफेक्टली हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक। तो अगर आप ठीक तरह से एनालिसिस करें, राइट, यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो किया यहाँ पे इस वीडियो में, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 15 मिनट पे मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उसके बाद मैंने 5 मिनट पे जाके उसे रिफाइन किया, स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिफाइनमेंट किया था, राइट। स्टॉप लॉस, यहाँ से लिक्विडिटी मैं जानता था खाने के लिए वो आएगा, उसके नीचे प्लेस किया मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस। तो हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा टारगेट्स अचीव हो गया है। और अगर आप देखें कितना ब्यूटीफुली 1 मिनट पे आप देखें तो कितना ब्यूटीफुली मूवमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, राइट। तो ये पूरा पेशेंस का गेम है। जो भी आप ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं यूजिंग गुड मार्केट एनालिसिस, तो देखिए किस तरह से मूवमेंट हुआ है। ओके ओके, अपना टारगेट ये अचीव हुआ है। अगर हम देखें इसको तो कितने पॉइंट्स हमें मिले हैं इस पर्टिकुलर टारगेट्स में, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम इसको बड़ा कर लूँ, ओके, कितने पॉइंट्स हम अचीव कर पाए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने करीब पॉइंट्स करीबन जो अचीव किए हुए हैं, यहाँ से मैं काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2250, सो 2250 पॉइंट्स हमने पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में पॉइंट्स अचीव किए हैं इन द बिटकॉइंस, विच इज़ ए गुड, आई कैन से, बेस्ड ऑन एनालिसिस हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा फिर अगले मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।